नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो थोड़ी स्वास्थ्य को लेके समस्या थी। मेरे आंखों में आप देख रहे होंगे थोड़ा इशू हो गया था और मेरे स्वास्थ्य थोड़ी सी दिक्कत थी। इस वजह से वीडियो आपके बीच में नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो और अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो स्पॉट काउंसलिंग की उसकी सारी चीज़ें अपडेट कर दी थी। तो सबसे पहले एक छोटी सी समरी स्पॉट काउंसलिंग को लेके। स्पॉट काउंसलिंग 13 तारीख से ही चालू है, जो कि 12 बजे का टाइमिंग दिया गया था निमी के थ्रू, लेकिन लड़कों ने तत्परता दिखा के सब सुबह 4 बजे ही 3 बजे ही कॉलेज पहुंच के टोकन लेके और फटाफट सब ने एडमिशन ले लिया। लगभग सारे NSTI गवर्नमेंट ITUTs फुल हो चुकी हैं कल ही के डेट में, और कुछ जो सीटें बाकी बची हैं कुछ ट्रेडों की, क्योंकि करीब 3400 कुछ सीटें 3485 ऐसी कुछ सीटें टोटल वैकेंट थी, जो कि मैंने इतना तत्परता CITS 2022 की तरह कभी नहीं देखा। और लड़कों ने फटाफट जाके एडमिशन ले लिया, और जो कि बहुत ही कम सीटें बची हुई हैं बाकी ट्रेडों में। तो जो बच्चे अभी चाहते हैं कि स्पॉट काउंसलिंग में उनका एडमिशन हो जाए, तो वो जाके आज भी 14 तारीख और 15 तारीख दोनों दिन तक, 15 तारीख को शाम 5 बजे तक स्पॉट काउंसलिंग चालू रहेगा। तो आप अपने पसंदीदा कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि स्पॉट काउंसलिंग में चाहे आप गवर्नमेंट ITUT ले लीजिए, चाहे प्राइवेट ITUT ले लीजिए, चाहे NSTI ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस फीस के हैं और थोड़ी सी क्वालिटी स्टडी और ये सारी चीज़ों का डिफरेंस है। बाकी डिग्री और मार्कशीट सब एक ही जैसा रहता है। सबको क्या कहते हैं, निमी यानी DGT के थ्रू ही नई दिल्ली से जारी किया जाता है। तो बिल्कुल मार्कशीट में किसी भी तरीके का या इस डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कीजिए या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिए या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से कीजिए, वैल्यू इक्वलेंट है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और प्राइवेट ITUT में थोड़ी सी अटेंडेंस में आपको सुलभता मिल जाती है, और जो कि गवर्नमेंट ITUT और NSTI में देखने को नहीं मिलेगा। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, 75 से 80 के बीच, कहीं कहीं तो 80 कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर ये मान चलिए 75 अगर आप है तो सेफ जोन में है। यानी कि NSTI में आप समझ लीजिए गिन चुन के सेंट्रल की छुट्टियाँ ही लागू होती हैं, और गवर्नमेंट ITUT में शायद वही चीज़ें प्रोसीजर फॉलो करेंगे या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे। ये देखने वाली बात है। जैसे कोई अपडेट आएगा ये आपके बीच में हाजिर कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ITUT स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, लेकिन पूरा प्रोसीजर निमी DGT के थ्रू होता है। तो हो सकता है उनकी ही छुट्टियां यहाँ पे भी लागू हों, बट लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ITUT ITI में चलती हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं, तो स्टेट की छुट्टियां ही कंसीडर होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मैं इसे कंफर्म कर लूँगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। और प्राइवेट ITUT में तो वही समझ लीजिए कि जो फेमस छुट्टियाँ उस हिसाब से छुट्टियाँ होती रहेंगी, और आराम से प्राइवेट ITUT में जिनको आराम से डिग्री लेनी है, कंफर्ट डिग्री लेनी है, बिना कॉलेज मतलब ऑफिशियली नहीं बोल सकते, लेकिन कम गए कॉलेज के बिना डिग्री लेनी है, तो वो प्राइवेट ITUT ज्वाइन कर लें, और यही उनके लिए अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ITUT और NSTI में तो बहुत दिक्कतें होती हैं। पर डे आपको सुबह 9 बजे ही पहुंच जाना है, थंब लगाना है, शाम को 5:30 बजे से पहले आप कॉलेज छोड़ नहीं सकते। अगर कॉलेज छोड़ रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। बहुत सारी टिपिकल और मेंटली हरासमेंट होता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, ये सारी चीज़ समझ के एडमिशन लीजिए, ठीक है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि बार बार सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि उनको क्या कहते हैं कब तक कॉलेज जाना है। भैया 5 सितंबर से ही कॉलेज में एडमिशन हो चुके हैं, क्लासेस लग रही हैं और लगभग पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपका जैसे ही प्रोविजनल हो जा रहा है, आप फटाफट टिकट कटा के वहाँ अपना बोरिया बिस्तर और अपने लगेज के साथ पहुँच जाइए। एक बात और ख़ास इंपॉर्टेंट, 21 तारीख के बाद चाहे वो किसी भी, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, मॉपअप राउंड, स्पॉट काउंसलिंग में बच्चा है, अगर उसने 21 तारीख से पहले एडमिशन नहीं लिया, उसकी सीट को DGT या निमी वैकेंट घोषित कर देगी, जो को उन्होंने ऑफिशियली बोला है। ये स्क्रीन पे भी आप देख लीजिए। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप 21 तारीख से पहले कॉलेज ज्वाइन नहीं कर लेते तो आपके लिए मुसीबत की घड़ी आने वाली है। तो प्लीज़ आप फटाफट जहाँ भी एडमिशन हुआ है टिकट बुक करा के निकल जाइए, और जितना जल्दी चले जाएंगे उतना हॉस्टल और ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, कोर्सेज भी आपके कवरअप हो जाएंगे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं स्पॉट काउंसलिंग में, क्या उनकी एडमिशन मतलब अटेंडेंस 5 तारीख से कंसीडर की जाएगी? जी नहीं दोस्तों। जिस दिन आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं 21 तारीख से पहले उसी दिन से आपकी 100% अटेंडेंस कंसीडर की जाएगी। जो बच्चे 5 तारीख से कॉलेज ज्वाइन किए हैं उनका 5 तारीख से 100% कंसीडर किया जाएगा, और जो 21 तारीख को ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए आप लास्ट डेट में जाते हैं, तो 21 तारीख से ही आपका ये कंसीडर किया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बहुत खास ध्यान रखना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है।
लगेज के साथ जाइए, टिकट बुक करा लीजिए, जहाँ भी है आप जाके कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। 1 साल का समय ऐसे बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके हाथ पे डिग्री भी हो जाएगी। और 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और उन सभी सब्सक्राइबर के लिए जिनका कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दुखी मत होइए। ये IITian सुनील सर का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको आने वाले समय में बहुत जल्द ही क्या कहते हैं आपको क्लासेस भी एडमिशन के सिलसिले में देखने को मिलेंगी। किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है उसकी भी डिटेलिंग मिलेगी, ताकि आप अगली बार अच्छे नंबर ले आके किसी अपने पसंदीदा गवर्नमेंट या NSTI में एडमिशन ले सकें। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए कोई बात नहीं, आप फिर से तैयारी कीजिए। वैसे भी एक चीज़ जान लीजिए, CITS करने से किसी को तुरंत जॉब नहीं मिल जाती है। पहली बात तो जब गवर्नमेंट वैकेंसीज़ निकालती हैं, बहुत मुश्किल से वैकेंसीज आती हैं। बीटेक होल्डर्स को 1 साल की एक्सपीरियंस, डिप्लोमा होल्डर्स को 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और ITI होल्डर्स को 3 ईयर्स एक्सपीरियंस की नीड्स होती है। तो ये समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो आप अभी अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर होगा। अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लीजिए जिससे थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाए। वैसे अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस में कंसीडर नहीं किया जाता, CITS के बाद बहुत जगह क्या कहते हैं एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। अगर आपके पास पहले का एक्सपीरियंस है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन एक कुछ नियम के था। जैसे आप बीटेक होल्डर हैं तो आप बीटेक कॉलेज में पढ़ाते हैं तो उसको एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप बीटेक प्लस एमटेक हैं, आप पढ़ाते हैं बीटेक कॉलेज में तो कंसीडर किया जाएगा। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, किसी ITI कॉलेज में पढ़ाते हैं तो कंसीडर किया जाएगा। आप डिप्लोमा होल्डर हैं, किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाते हैं, कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप डिप्लोमा होल्डर हैं, किसी डिप्लोमा कॉलेज में लैब टेक्नीशियन है तो कंसीडर किया जाएगा। तो आप अपनी डिग्री के इक्विवेलेंट ही कॉलेज में पढ़ाए। ITI हैं, ITI के कॉलेज पढ़ा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं, कोई कंसीडर नहीं। आप ITI हैं, लैब टेक्नीशियन हैं वहाँ पे, तो आपका कंसीडर किया जाएगा। तो आपकी डिग्री के इक्विवेलेंट ही आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कंसीडर की जाएगी। और साथ में अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं, आप वहाँ कॉलेज ज्वाइन किए, तो आप क्या कहते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए। उससे ही आप सिद्ध होता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं। बाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि फेक मतलब वो है सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें। तो आप अपना PF कटाइए, अगर PF वहाँ कटता है तो PF कटवा लीजिए, नहीं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए, ताकि भविष्य में आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर कोई सवाल या निशान न लगे। तो ये चीज़ें समझ के ही आप क्या कहते हैं कीजिए। बाकी IITian सुनील सर का जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपके लिए हमेशा मदद के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। और कोई इशू हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और यही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब है कि हमें कब तक ज्वाइन करना है। नोटिस भी आ रहा है, उसको मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ कि आपको 21 तारीख तक एनी हाउ कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद किसी भी तरीके से आपकी चाहे वो मेडिकल लगे चाहे जो भी हो, कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपकी सीट को वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। हो सकता है कि स्पॉट राउंड 2 भी आए, ऐसा निमी का कहना नहीं है, लेकिन ऐसी बातों से लग रहा है कि 21 तारीख के बाद भी एडमिशन हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है हो सकती है आपकी किस्मत पलटेगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक अपडेट्स देता रहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर हैं फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनसे भी आप सावधान रहिएगा। ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक IITian सुनील सर हैं जो एक सही और सटीक आपको तरीका बताते हैं जिससे आपका कैरियर ग्रो कर सके। तो हम आपके लिए जॉब से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इस IITian सुनील सर परिवार से जुड़ के हमें धन्य कीजिए, हम आपको इसी तरह मदद करते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।